प्रीति कुशवाहा। जी, कहाँ से आए हो? मैम मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से? यस मैम। नवाबों के शहर से? यस मैम। तो मैम अभी आप क्या कर रहे हो प्रेजेंट टाइम? अभी मैम तो प्रिपरेशन ही है, बाकी आरआरबी क्लर्क सिलेक्टेड हूँ। ओके, सो अभी आपकी स्टोरी, ये सफलता का क्या राज है, मुझे बता सकती हैं? मैम बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो टीचर्स का सपोर्ट रहा है कि हाँ मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मैंने उनको मतलब फॉलो किया है, जो मैं चलो सक्सेस मेरा हो गया, वरना मुझे तो लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैंने जब भी एग्जाम दिए, पहले तो मेरा प्री भी नहीं क्लियर होता था, उसके बाद तो मुझे मेंस वगैरह दिया तो ऐसे 8-8, 10-10 नंबर से मैं मतलब कट ऑफ के आस पास भी नहीं रहती थी। तो उसके बाद मुझे लगता था कि मतलब बाकी बच्चे हैं, रिजर्व लिस्ट में कोई आ जाता है या कोई 0.25 से रह जाता है, तो मुझे लगता था मैं तो कहीं आस पास भी नहीं आ रही हूँ, मेरा कैसे होगा। लेकिन फाइनली सर ने कहा था कि जब होना होगा ना, आशीष सर की बात मुझे आज भी याद है, उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारा होना होगा ना, तो वो ऊपर वाला सब देखता है, वो मेहनत देखता है कि हाँ कोई मेहनत कर रहा है और उसका फल उससे जरूर मिलता है। और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है, थैंक गॉड कि मैं रिजर्व लिस्ट में नहीं आई हूँ, या 0.25 वाला फेज मुझे नहीं देखना पड़ा और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। मेरी फैमिली ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरी शादी मेरी 2020 में हुई थी और उसके बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई में बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड सारे टीचर्स को, अंकुश लांबा सर, उनका मैसेज रात में ऐसे देखती थी जब भी सोचते थे कि हाँ 12-1-2 बज गया है, अब सोना चाहिए, तो सर का मैसेज आता था सो रहे थे क्या तो वैसे ही उठ के लगता था कि नहीं अभी और पढ़ना है, सर का है कि अभी और पढ़ना है। तो उस वजह से हम लोगों की पढ़ाई अच्छी हो पाई और आज हम यहाँ हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू यस ऑफिसर टीम, थैंक्स ऑल ऑफ यू। सो जैसे अभी मैम आपने बताया कि आपकी शादी हो गई और आप बार बार कुछ नंबर से रह जाती थी, वही कहावत नहीं है, चींटी बार बार चढ़ती है गिरती है, यस एक बार चढ़ ही जाती है। ठीक है, एक तो ये आपको एक मिल गया कि एक पॉइंट। हाँ। दूसरा आपने बोला कि ये होता था कि भगवान देखता है, बिल्कुल देखता है, मोटिवेट किया बिल्कुल, क्योंकि वो देख रहे थे आपकी मेहनत, दिन रात मेहनत। तीसरा पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा कि आपकी शादी हो गई, उन्होंने सर ने देखिए बोला, आशीर्वाद दे दिया कहीं ना कहीं कि जब भी ऊपर वाला देता है तो बहुत ज्यादा देता है। तो बिल्कुल ठीक है, आपके साथ भी वही हुआ कि आपको हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, फ्यूचर हस्बैंड, और अच्छी बात होती है कि किसी को बहुत अच्छा मिल जाए। हाँ, मेरी तो फैमिली मैं बहुत जानना चाहूंगी आपकी ये सफलता की स्टोरी में आपके हस्बैंड का क्या योगदान रहा? मैम मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। इवन जैसे कि उनको ऑफिस जाना रहता था तो मैं लेट नाइट तक कभी पढ़ती भी थी, तो उनका कभी टिफिन वगैरह हुआ जैसे तो मैं नहीं भी दे पाती थी, सुबह सुबह नहीं जैसे लेट उठ पाती थी तो लगता था, तो वो कहते थे कोई बात नहीं तुम सो, मैं चला जाऊंगा कैंटीन में खा लूंगा कोई बात नहीं है, तुम पढ़ाई करो अपनी। और इवन उनको भी नहीं पता रहता था कि मैं लेट नाइट तक पढ़ रही हूँ, कभी कभी वो आके सो भी जाते थे नाइट में, तो मैं कब आ रही हूँ कब मैं सुबह उठ भी गई हूँ उनको खुद ही नहीं पता रहता था। तो उनको भी लगता था कि हाँ मेहनत कर रही है, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। मैंने मॉक टेस्ट लेने के लिए जब भी बोला या किसी भी चीज की मैंने की, तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं किया। मेरा काफी बार सिलेक्शन नहीं भी हुआ, जैसे कि मेरा नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रह गया, तो मैं उनसे बोलती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सोच रही हूँ मैं गिव अप कर दूं, मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया है, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगी अपनी सासू माँ को जो कि सब लोग कहते हैं कि सास लोग जैसे एक बना हुआ है कि हाँ बहुओं को नहीं पढ़ने देती हैं, तो वो मेरे साथ नहीं था। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, कहते कि हाँ, उन्होंने कहा काम वाम मैं देख लूंगी। बाकी इवनली ऐसा भी होता था ना कि कोई रिलेटिव भी अगर मिलने आते थे और मैं इवन घर में ही हूँ, ऊपर वाले रूम में मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जी बोल देती थी वो है नहीं अभी, वो दिल्ली गई है या कहीं मतलब इनके साथ में है, ऐसे करके वो बोल देती थी। तो जो रिलेटिव आते थे वो बिना मिले ही मुझसे चले जाते थे। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, ऐसे कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी पढ़ाई को समझा, मेरे सपने को समझा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे मैं शादी के पहले पढ़ती थी, जैसे तैयारी करती थी तो मेरी मम्मी मेरा साथ देती थी, वैसे ही मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरा साथ दिया। मेरे भाई लोग बहुत सपोर्ट करते थे कि हाँ कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तो कर रही हो कर ले जाओगी। पापा लोगों ने भी, मतलब मेरी फैमिली दोनों तरफ की मैं कहना चाहूंगी बहुत अच्छी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है और इतने अच्छे मुझे टीचर्स मिले हैं राइट टाइम पे, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया। अंकुश लांबा सर, आशीष सर एंड निमिषा मैम, मैं पहले भी मीटअप में उनसे मिली हूँ, पहले भी लखनऊ में अभी जो लास्ट मीटअप हुआ था मैं वहां भी उनसे मिली थी। तो मैम ने जो मेडिटेशन करवाया था दैट वाज लाइक कि उस समय में लिटरली मैं क्राइंग
मैं उस समय भी रो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, उस टाइम सफलता दिवस में आना ही है, कैसे भी आना है, बट इस बार मैं सफलता दिवस जरूर ज्वाइन करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आई और आपने बहुत कुछ बयां कर दिया। आपने अपनी लाइफ की वो जर्नी बता दी शॉर्ट टाइम में, जो वाकई में सबके साथ होता है। Yes, सब लोग ma'am. फेस करते हैं। शादी की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत difficult होती मेन है। लड़कियों के लिए। हस्बैंड सपोर्टिव मिले, वो कहते हैं ना, वो पहले सास भी कभी बहू थी। तो आपकी सास ने जरूर देखा होगा कि उनके कुछ सपने अधूरे रह गए, तो उन्होंने चाहा कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मान के ये सपने पूरे करूंगी। जी मैम, तो बिल्कुल। देखिए, अगर जब ऊपर वाला साथ होता है और अपने इतने अच्छे टीचर्स का साथ होता है ना, तो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड गेट सक्सेस। सो Thank आपके you. साथ ठीक वैसे ही हुआ जैसा आपने चाहा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। Congratulations and thank you मैम थैंक यू सो मच। being here. थैंक यू मैम। Thank you.